जय गीता भागवत। वृक्ष के प्रहार के कारण मिर्जासुर की दाहिनी भुजा कटकर गिर पड़ी। तत्उपरांत उसने अपने परिध नामक शस्त्र के प्रहार द्वारा इंद्र के हाथ के वज्र को पृथ्वी पर गिरा दिया। उस समय इंद्र पृथ्वी पर पड़े हुए अपने वज्र को उठाने में भी असमर्थ रहा। तब वृत्रासुर ने इंद्र को ललकारते हुए इस प्रकार कहना आरंभ किया कि हे इंद्र, तू इतना भयभीत मत हो। तू मुझसे शूरवीरों की भांति युद्ध कर मारना अथवा मरना मेरे तुम्हारे वश की बात नहीं है। सभी कार्य श्री नारायण की इच्छा अनुसार नट के खेल के समान होता है। इसलिए तू प्रसन्नता पूर्वक इस वज्र को उठा ले तथा मेरे ऊपर प्रहार कर ले, ताकि मैं शीघ्रपूर्व श्री नारायण जी के चरण कमलों के समीप जा पहुँचूं। वृत्रासुर के यह वचन सुनकर इंद्र ने अपने वज्र द्वारा वृत्रासुर की बाई भुजा को भी काट डाला। उसमें वृत्रासुर ने आगे बढ़कर इंद्र को उसके ऐरावत हाथी सहित निगल लिया, परंतु नारायण कवच के प्रताप के द्वारा इंद्र की मृत्यु नहीं हुई। वह वृत्रासुर के पेट में जाकर वज्र द्वारा उनकी कोख को चीरकर फिर बाहर निकल आया। तदुपरांत इंद्र ने वज्र द्वारा वृत्रासुर को मार गिराया। उस समय वृत्रासुर के शरीर से एक ज्योति निकलकर वैकुंठ लोक को चली गई। इस प्रकार वृत्रासुर की मृत्यु हो जाने पर संपूर्ण देवता अत्यंत आनंदित हुए, परंतु इंद्र को कोई प्रसन्नता नहीं हुई। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने कहा कि हे मुनिराज, वृत्रासुर के समान बलवान शत्रु को मारकर भी इंद्र को प्रशंसा क्यों ना हुई। श्री सुखदेव बोले कि हे परीक्षित, वृत्रासुर की उत्पत्ति त्वष्टा ब्राह्मण द्वारा हुई थी। अतः जिस समय वृत्रासुर की मृत्यु हुई उसी समय विद्यारूपा ब्रह्महत्या, जिनके शरीर से सड़ी हुई मछली के समान दुर्गंध आ रही थी, लोहे के गहने पहने हुए इंद्र के समीप आकर उसे निगलने की इच्छा करने लगे। यह देखकर इंद्र अत्यंत भयभीत हो वहां से भागने लगा। उस समय ब्रह्महत्या ने उसका पीछा किया। जब इंद्र ने यह देखा कि उसका बचाव नहीं हो सकता, तब वह मानसरोवर में घुस गया और वहाँ एक कमल की नाल में छिप गई। यह देखकर ब्रह्महत्या भी भंवरे का रूप बनाकर उस कमल के ऊपर गूंजने लगी। इंद्र उससे भय से बाहर नहीं निकला तथा भूख प्यास के कारण अत्यंत दुखित पाने लगा। उस समय लक्ष्मी जी ने इंद्र का पालन किया। हे परीक्षित, इस प्रकार इंद्र के भाग जाने पर जब इंद्रासन सूना हो गया, उस समय ऋषियों ने इंद्रलोक के राज्य पर राजा नहुस को प्रतिष्ठित करने का निश्चय किया। उन्होंने राजा नहुस के पास जाकर कहा कि हम लोग तुम्हें इंद्रासन पर बैठाना चाहते हैं। राजा ने उत्तर दिया कि हे ऋषियों, मुझसे देवलोक का राज्य करने की समर्था नहीं है, अतः आप मुझे क्षमा करो। ऋषियों ने कहा कि हे राजन, हम लोग अपने जप तप का फल तुम्हें दे देंगे, तब तुम इंद्रलोक का राज्य कर सकोगे। राजा ने इसको स्वीकार कर लिया। उसी समय ऋषियों ने अपने तप का थोड़ा थोड़ा पुण्य राजा नहुस को देकर उसे इंद्रासन पर बैठा दिया। इंद्रासन पर बैठने के पश्चात राजा नहुस का चित्त इंद्राणी के सौंदर्य को देखकर मोहित हो गया तथा इंद्राणी से यह कहला भेज दिया कि अब मैं इंद्र के स्थान पर राजा होता, तू मेरे पास आ जा। हे परीक्षित, इंद्राणी ने जब राजा नहुस का यह संदेश सुना तब भयभीत होकर बृहस्पति जी के पास जाकर कहा कि हे महात्मन, राजा नहुस इंद्रासन पर बैठकर मेरे साथ भोग करना चाहता है, अतः आप किसी उपाय से मेरा पति व्रत बचाने की कृपा कीजिए। इंद्राणी की बात सुनकर बृहस्पति देव जी ने उसे धैर्य बंधाते हुए उत्तर दिया कि हे इंद्राणी, तू राजा नहुस से कुछ दिन की अवधि मांग ले, तब तक मैं तेरे पति को पुण्य इंद्रासन पर बैठा का उपाय कर दूंगा। बृहस्पति ने इंद्र का पता लगाने के लिए अग्नि को नियुक्त किया। अग्नि ने पता लगाकर बृहस्पति को यह सूचना दी कि ब्रह्महत्या के भय के कारण इंद्र मानसरोवर तालाब में कमल की नाल में छिपा हुआ है। हे परीक्षित, जब तक अग्नि ने इंद्र का पता लगाना
तब तक अवधि का समय समाप्त हो गया। जय गीता भागवत।